अब देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो इससे पहले हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि के बारे में देख चुके। उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के देख लें। तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐसा जन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश सरकार की क्या कर दी थी, जड़ें ही हिला कर रख दी थी। और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में इस आंदोलन ने क्या की थी, एक नई दिशा प्रदान की थी। इस आंदोलन के अंदर हम इसके प्रचार और इसके अंत तक और महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए इसके मंत्र आदि के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मैं हूँ अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल कबीर क्लासेस 58 के अंदर स्वागत है। अब पढ़ेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के अंदर जाएंगे कि आखिर भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। तो इसमें क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, तो क्रिप्स मिशन जो 23 मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की नेतृत्व के अंदर जो भारत आया था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों की स्थिति जब कमज़ोर हो रही थी तो उस समय उन्होंने भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा था। लेकिन उनकी बातों से भारतीय संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि एक तो उसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की बात थी, दूसरी उसके अंतर्गत प्रांतों और देशी रियासतों को भारतीय संघ से अलग होने और अपना अलग संविधान बनाने की बात उसमें सम्मिलित थी। तो इस कारण भारतीयों ने क्या किया था, विरोध किया था और भारतीयों को अपने हाथ में निराशा आई थी। इसके अलावा भारत पर जापान का क्या हो गया था, आक्रमण का भय। जो ब्रिटेन है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलाया है, सिंगापुर बर्मा से पीछे हट रहा था और इन क्षेत्रों पर जापान का अधिकार हो रहा था। ऐसे समय के अंदर 14 जुलाई 1942 को वर्धा कांग्रेस की बैठक, यानी वर्धा जो कांग्रेस की बैठक हुई थी में कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्णय के कारण 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। यानी ये बैठक कब आयोजित की गई, 14 जुलाई 1942 को। कहाँ पर, वर्धा, ये महाराष्ट्र के अंदर प्रारंभ की गई। इस बैठक के अंदर जो महात्मा गांधी का जो अहिंसक संघर्ष का जो ये कार्यक्रम था, जो बाद में भारत छोड़ो आंदोलन इसका नाम दिया गया, इसको यहाँ पर क्या कर दिया गया, स्वीकार कर दिया गया। हालांकि इससे पहले जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू आदि ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। तब गांधी जी ने एक बात कही थी, वहाँ कांग्रेस से वो रुष्ट भी हुए थे। उन्होंने एक बात कही थी कि भारत की बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे जो खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा। इसके बाद कांग्रेस ने इस समिति के अंदर इस प्रस्ताव को क्या कर दी थी, स्वीकृति प्रदान कर दी थी। और इसके बाद इस प्रस्ताव का अनुमोदन होना था, उसके लिए अगस्त में बॉम्बे के अंदर मीटिंग बुलाई गई, जो 7 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुई थी, जो बम्बई के ग्वालियर जो टैंक मैदान के अंदर वहाँ प्रारंभ हुई। उसमें इस प्रस्ताव को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। और इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, यानी इसी समय गांधी जी ने कहा था कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ। वो मंत्र है करो या मरो। ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, करो या मरो। यानी उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा छोटा सा मंत्र है जिसे आप अपने हृदय में संजो कर रखें और हर एक सांस में इसका जाप करें। फिर उन्होंने आगे कहा था कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करवाएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर अपनी पराधीनता को जारी रखते हुए देखने के लिए हम क्या होंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। यानी इनका मतलब है या तो हम भारत को आज़ाद करवा देंगे या इस प्रयास के अंदर हम क्या होंगे, मारे जाएंगे। इसके अलावा गांधी जी ने इसे अंतिम लक्ष्य भी घोषित कर दिया कि ये भारत को स्वतंत्र करवाने का क्या होगा, अंतिम प्रयास रहेगा। हालांकि गांधी जी वायसराय से मिलकर के जो कांग्रेस का ये प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को स्वीकार करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा समय आया ही नहीं। और 9 अगस्त की भोर होते ही, भोर से पहले यानी सुबह होने से पहले ही गांधी जी सहित दूसरे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार। भोर का मतलब होता है सुबह होने से पहले का। गांधी जी सहित दूसरे कांग्रेसी नेता क्या कर लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। यानी इस समय क्या हो गया, गांधी जी और जो सरोजनी नायडू उनको पूना के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया और जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं को अहमदनगर के दुर्ग के अंदर बंद कर दिया गया। वैसे राजेंद्र प्रसाद को पटना में गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरीके से सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस को एक बार फिर से गैर कानूनी संस्था घोषित कर लिया। इस आंदोलन की कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई थी, यानी इसकी योजना बनाएगा, जब तक योजना बनाते उससे पहले ही सबको क्या कर लिया था, गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया था।
इस आंदोलन में शांतिपूर्ण हड़ताल करना, सार्वजनिक सभाएं करना, लगान देने से मना करना तथा सरकार को असहयोग करने की बात कही गई थी। ये बातें इसके अंतर्गत शामिल की गई थी। इस आंदोलन को गांधी जी ने अंतिम संघर्ष बताया, यानी ये स्वतंत्रता के लिए किया गया उन्होंने अंतिम प्रयास बताया। इसके बाद में कोई प्रयास नहीं किया जाएगा, यानी इनका लक्ष्य यही था कि इसी संघर्ष के अंदर हम आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। अतः जनता ने जिस ढंग से ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, यानी इसको हम कहेंगे, ये जो आगे लाइन आई है, ये स्वतः आंदोलन था, यानी जनता के अंदर जो उमंग जगी उसी के हिसाब से ये आंदोलन उठ खड़ा हुआ। पूरे देश में एक स्वतः आंदोलन उठ खड़ा हुआ, यानी अपने आप लोगों को इन्होंने क्या किया, जागृत किया। लोगों के हृदय से प्रेरणाएं इसके अंदर जागी, जिसमें कारखाने, स्कूलों और कॉलेजों में हड़तालें और क्या हुई थी, काम बंदी थी। विभिन्न जगहों पर जैसे बम्बई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, पटना आदि सभी जगह स्कूल, कॉलेज, कारखाने, विभिन्न जगहों पर क्या हो गए, लोगों ने अपने अपने जो असंतोष है उस असंतोष को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त किया। पुलिस स्थानों और डाक खानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले किए। क्यों? क्योंकि यह आंदोलन क्या था, स्वतःस्फूर्त था। जब इसकी योजनाएं सामने रखी जाती या गांधी जी को बाहर रखा जाता तो गांधी जी सारी आंदोलन पर नियंत्रण रखते और इसको हिंसक होने से रोकते, लेकिन सरकार ने प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसलिए जनता ने अपने हिसाब से, स्वतःस्फूर्त अपने हिसाब से जैसा समझा उस हिसाब से उन्होंने प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए सरकारी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, मुखबिरों, रेलवे स्टेशन, न्यायालय, पुलिस थाने, डाकघर आदि सभी पर क्या किए गए, हमले किए गए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अधिकांश नेता गिरफ्तारी से बच गए थे, क्योंकि कांग्रेस के नेता गिरफ्तार, लेकिन कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी थी या जिसे हम समाजवादी पार्टी कहते हैं, उसके अधिकांश नेता क्या हो गए, इस गिरफ्तारी से बच गए थे। और इस आंदोलन को उन्हीं नेताओं ने क्या किया था, चलाया था। इन नेताओं ने भूमिगत रह करके, यानी छुप करके आंदोलन चलाया, जिनमें प्रमुख थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्रा, एस.एम. जोशी आदि प्रमुख थे। इन्होंने इस आंदोलन को मुख्य रूप से चलाया था। हालांकि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में पहले कैद कर लिया गया, लेकिन वो बाद में वहां से 5 लोगों के साथ में उस सेंट्रल जेल से क्या हो गए थे, भाग गए थे। वैसे ही सुमित जी मोरारी ने अच्युत पटवर्धन को हर दिन छुपने के लिए एक नई कार की व्यवस्था की थी। और वैसे ही अरुणा आसफ अली है, एक इनमें प्रमुख नेता थी, जिसने बम्बई के अंदर वो सक्रिय रही थी। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की मुख्य भूमिका थी। अरुणा आसफ अली ने बम्बई में इस आंदोलन का क्या किया था, सफल नेतृत्व किया था। किसने किया था, अरुणा आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली ने यहीं पे जो ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई के मैदान के अंदर क्या फैलाया था, तिरंगा झंडा फहराया था। इस आंदोलन के दौरान अनेक शहरों, जैसे मैंने ऊपर आपको नाम बताए, कस्बों, गाँवों में आंदोलनकारियों ने समांतर सरकार की, यानी सरकार के बराबर, यानी वहाँ से अंग्रेजी सत्ता खत्म कर दी थी। जैसे इसमें बलिया, सबसे पहली सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में की गई, जिसने क्या किया, कलेक्टर के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए और जो गिरफ्तार नेताओं को छोड़ दिया। ऐसे ही बंगाल के जो मिदनापुर है, वहाँ पर जातीय सरकार की स्थापना की गई। वैसे ही महाराष्ट्र के सतारा के अंदर भी सरकार की स्थापना की गई, जो सबसे लंबे समय तक रही थी। तो इस तरीके से लोगों ने अपनी समानता, क्योंकि लोगों ने अपने हिसाब से इस आंदोलन की व्याख्या की थी। इस आंदोलन का भी दमन किया, यानी अंग्रेजों ने बड़े क्रूर तरीके से दमन किया गया। लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, गोलियां चलाई गई, वायुयानों से बम डाले गए, गांवों को जलाया गया। इस तरीके से बहुत ही दमनपूर्ण तरीके से कार्य इसके अंतर्गत किया गया था। इस आंदोलन की गोलीबारी में लगभग 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे और 60,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और विद्रोही गांवों से जुर्माने के रूप में बहुत से रुपए देने पड़े थे, यानी विद्रोही गांवों को क्या किया था, इनसे भारी जुर्माना वसूला गया। सरकार ने इस आंदोलन की हिंसा का उत्तरदायित्व गांधी जी पर थोप दिया और गांधी जी पर इस बात का अंग्रेज सरकार ने दबाव भी डाला कि वो क्या करे, इस आंदोलन के दौरान हुई हिंसात्मक गतिविधियों की भर्त्सना करे, यानी उसकी क्या करे, निंदा करे। लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने कहा था इस सारे आंदोलन को हिंसक रूप देने के लिए ब्रिटिश सरकार ही जिम्मेदार है। बहुत सारे लोगों ने इसमें सहयोग दिया था। इसमें जैसे वायसराय की कार्यकारिणी के 3 सदस्य थे, एम.एस. शर्मा, एन.आर. सरकार, एस.वी. मोदी, इन्होंने भी क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और जगह जगह लोगों ने गांधी जी के जो रिहाई की उसकी भी मांग करते रहे। इस आंदोलन ने भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया, यानी अब अंग्रेजों को लगने लगा कि अब हम लंबे समय तक भारत के ऊपर क्या करेंगे, अब राज्य नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये नेतृत्वहीन आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन में भारतीय जनता ने
जो संघर्ष किया और जो बलिदान दिया, इसकी व्यापकता अंग्रेज़ों को भी अब समझ में आने लग गई थी। अंग्रेज़ों को ये पता अब चल गया था कि अब वो अधिक समय तक भारतीयों के ऊपर शासन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें देश के सभी वर्गों ने भाग लिया था, चाहे युवा हो, महिलाएं हो या किसान हो। सभी वर्गों ने बड़ी वीरता के साथ इस आंदोलन में भाग लिया था। और भारत के प्रमुख जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल आदि भागों में वहाँ के किसान, जमींदार आदि सभी वर्गों ने इसके अंतर्गत भाग लिया था। तो भारतीयों में वीरता, उत्साह, शौर्य और देश के लिए सर्वस्व त्याग, सब कुछ समर्पण करने की भावना इस आंदोलन से जागृत हुई थी। और देश में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी आई, और वो पीढ़ी कौन थी? युवाएं थी, महिलाएं थे, किसान थे। यानी अब अंग्रेजों को लगने लग गया, अंग्रेज अब तक जानते थे कि प्रमुख नेता होने के कारण ही आंदोलन सफल हो रहे हैं। इस कारण सरकार ने आंदोलन की क्रियान्विति से पहले ही प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब उन्होंने कहा इनकी गिरफ्तारी के बावजूद भी आंदोलन बड़े पैमाने पर चला, तो इससे अंग्रेज़ों को समझ में आने लग गया कि अब भारत पे ज़्यादा दिन नहीं रह गए। क्यों? क्योंकि देश में एक नेतृत्व की नई पीढ़ी आ गई है, जिससे लोगों में संघर्ष करने की हिम्मत और शक्ति बढ़ गई थी। अब भारत संपूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहता था। यानी अब तक तो जैसे डोमिनियन स्टेट की बात हो रही थी, लेकिन अब हमारा लक्ष्य घोषित कर दिया कि पूरी स्वतंत्रता से अतिरिक्त कुछ भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। यानी अंग्रेज़ों की भलाई इसी में है कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाएंगे। तो इस आज के चैप्टर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान के जनजातीय किसान और प्रजामंडल आंदोलन। इससे पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह वो कब चलाया गया और पहले सत्याग्रही कौन बने थे। कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद।